प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांश में आपने देखा था कवि देव के दो पद, जिसमें सपना पद आपने लास्ट देखा था। अगले पद के रूप में हम देख रहे हैं दरबार। यानी यहाँ पर कवि देव ने अपनी ब्रज भाषा के माध्यम से एक पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर प्रहार किया है। वो बताते हैं कि जहाँ पर राजा, वहाँ की जनता, वहाँ की प्रजा, वहाँ की सभा सब कुछ अपने कर्तव्य से विहीन हो जाए तो उसके साथ क्या स्थिति होती है, उस सामंती व्यवस्था का क्या रूप हमारे सामने देखने को मिलता है, ये बताने का प्रयास किया है इस दरबार कवित्व में। देखिए कैसे कि साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग रीज को माचो। कि कवि देव बताते हैं कि जहाँ कर साहिब मानी साहब अर्थात राजा अंधा हो जाए, वो कुछ भी दिखाई ना दे उसे, यानी वो वास्तविकता से परे हो जाए। मुसाहिब मूक, और वहाँ के मुसाहिब यानी उनकी प्रजा वो मूक हो जाए, यानी कुछ बोले ही ना। सभा बहरी, और सारी सभा बहरी हो जाए, यानी उनको कुछ मतलब सुने ही ना। रंग रीज को नाचो, और सब एक दूसरे को राजी खुश करने के लिए रूप दिखाने लगें। ऐसी स्थिति में भूलो तहाँ भटको घट अवघट बूढ़ काहू कर्म न बाचो, भूलो तहाँ भटको घट। और जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी अपना कलाकार या कोई भी घट अवघट संत जो अपने स्वरूप को, अपनी प्रथा को, अपने वास्तविकता को, अपने जो उसके बताते हैं अपने जब जब भी पंथ या प्रथा में जिसको प्रचलन में जो लाए हुए हैं, ऐसे वो अवघट यानी महात्मा कोई भी अपने कर्मों को भूल जाए, बूढ़ में उसमें डूब जाए, वो काहू कर्म न बाचो, तो उनका कोई भी कर्म नहीं बाचा जा सकता। ऐसी ही स्थिति हो जाती है उस राजा की कि भूलो तहाँ भटको घटो घट बूढ़ को काहू कर्म न बाचो। कि ऐसे भी कोई महात्मा जो अपने पथ से, पंथ से अलग हो जाए, भटक जाए, दूर हो जाए, ऐसी स्थिति। और भेष न सूझो कहो समझो, और भेष न सूझो हमें क्या करना चाहिए, कहो समझो ना, क्या कहना चाहिए, क्या समझना चाहिए, बताओ सुनो ना। ना कोई किसी की बताता है, ना कोई किसी की सुनता है। कहाँ रुचि राचो कि किसकी क्या रुचि है, किसकी रुचि के हिसाब से क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों से यदि व्यक्ति या राजा या कोई भी पंथ जिसको मानने वाले व्यक्ति हैं वो सब उससे दूर हो जाएं, तो कवि देव यहाँ बताते हैं कि उनकी क्या स्थिति होती है। कि उनके यदि राजा अंधा हो जाए, प्रजा मूक हो जाए, सभा भेरी हो जाए, और सब अपने अपने रंग में डूबने लग जाएं। भूले तो हाँ भटको घट अवघट, और कोई भी महात्मा भी अपने घट अवघट, अवघट बोलते हैं एक पंथ होता है जिस महात्माओं के रूप में, ऐसे ही कोई भी संत महात्मा अपने पंथ से विचलित हो जाएं तो उनका कोई कर्म नहीं बाचा जाता। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने कर्म के आधार पर ही डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। भेष न सूझो, फिर उनको ना तो क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए इसका कोई पता नहीं समझ में आता। कहो समझो, ना वो किसी का कहना मानते हैं, ना सुनो मानते हैं, ना कहा रुचि राचो, और उनकी रुचि क्या है इस बात का भी पता नहीं चलता। इसी तरह कवि देव अंतिम पंक्ति में यह बताना चाहते हैं कि देव तहाँ नबिरे नटकी बिगरी रुदमति को सगरी निशि नाचो। कि जिस प्रकार से कवि देव यहाँ कहते हैं कि निब्रे नट बोलते हैं, यानी अपनी कला या प्रतिभा से भटका हुआ कलाकार जो होता है वो निब्र नट कहलाता है। यानी नट अपनी कला से दिन भर कर्तव्य दिखाता है, जनता को अपनी ओर रिझाता है। लेकिन कवि देव कहते हैं कि जिस प्रकार से अपनी कला से भटका हुआ नट या कलाकार या अपनी प्रतिभा को दिखाने वाला कलाकार भी जब अपनी कला से बिछड़ जाए, भटक जाए, कि तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मति को, उसकी बुद्धि को सगरी निच नाचो। कि पूरी रात भर नाच नाच के वो दिखाता है, लेकिन उसकी कला उसको प्रॉपर रूप में वो दिखा नहीं पाता। चूँकि प्रयास करता है वो पूरे दिन भर रात भर अपनी कला का प्रदर्शन करने का, लेकिन वो नहीं कर पाता। ऐसी ही स्थिति हो जाती है जहाँ की प्रजा दरबार में, जहाँ पर सामंती व्यवस्था निष्क्रिय हो जाए, यानी कोई भी राजा अपनी प्रजा के प्रमुख कर्तव्य को ना देखे, तो ऐसी ही स्थिति वहाँ पर हो जाती है। यानी कवि देव यह बताना चाहता है कि दरबार में तब तक ही सफलता मिलती है जब तक प्रजा पूरी तरह से प्रजा को और अपनी सभा को, सबको राजा प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से अपने कर्मों के हिसाब, कार्य के हिसाब से उनको सम्मान देता रहे, उनको प्रतिभा देता रहे, या उनको हम ये कहें पूरी तरह से अपने तन मन और धन से प्रजा को संभालता रहे, वही राजा अपने जीवन में सफल होता है और वही दरबार सफल होता है। लेकिन जहाँ स्थिति ऐसी हो जाती है वहाँ पर अपनी प्रतिभा से बिगड़े हुए नट या कला से भटका हुआ जो कलाकार होता है उसकी भांति ही उस राजा की स्थिति हो जाती है, अर्थात वहाँ सामंती व्यवस्था फेल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ऐसा कवि देव ने बताने का प्रयास किया है। इस तरह कवि देव का ये पाठ आज यहाँ फिनिश होता है। अगले कालांश में अगला पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।